वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस की। और ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, ये सारे के सारे जो आर्टिकल सोल्ड होते हैं कि 11 रुपए में 12 आर्टिकल, 1 रुपए में 5 आर्टिकल, ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके ऊपर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। और आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, क्योंकि इसके बाद की जो सीरीज है जिसमें लेवल जो है चेंज होता रहेगा, वो हम आगे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और आप फर्दर और अच्छे क्वेश्चंस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों रिप्लाई करें। ये हमारा इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट होगा। ये बिल्कुल नई बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज है। जो हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनको ही यूज करते हुए थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर अब मूव करेंगे। फाइन। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एसएससी, सीजीएल, पीओ, एसबीआई, आईबीपीएस हर एक एग्जामिनेशन को कवर करते हुए क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर होंगे। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी and same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the type of and sold at the rate of 9 for rupees 2. Okay, 9 for 2 rupees. In the business, he suffered a loss of rupees 3. The total number of article bought by him was. सीधी सी बात ये कही जा रही है कि एक कोई पर्सन है जो कुछ आर्टिकल्स को परचेस करता है 5 पर रुपी, मतलब कि 5 आर्टिकल कितने, 1 रुपए में। तो यहाँ पर मैं जो चीजें लिखी हैं एज इट इज आपको वही चीजें यहाँ पर नोट करके बताता रहूंगा। तो बात की जाए कि 5 आर्टिकल जो है वो कितने में खरीदता है, 1 रुपए में। ठीक है। एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी, मतलब कि 4 आर्टिकल अगेन 1 रुपी। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना एक चीज, फिर कहा गया है कि ही मिक्स बोथ द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज 2। ठीक है। अब देखना यहां पर क्या है कि 5 आर्टिकल 1 रुपए में, 4 आर्टिकल 1 रुपए में। ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम इसकी यूनिट को इक्वल बना लेते हैं। तो यूनिट को इक्वल बनाने के लिए क्या करो कि 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। ओके, अब आप क्या करो कि 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितने रुपए बन जाएंगे, 4 रुपए बन गए। अब इसी तरह से अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे 20 को 5 बार जाएगा, 5 इंटू 1, 5 रुपए बन गए। तो यहाँ पर हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि अब जो अब आपके 20 आर्टिकल हैं वो कितने रुपए में है, 4 रुपए में है। और अगेन जो 20 आर्टिकल हैं वो कितने में है, वो आपके 5 रुपए में है। तो यहाँ पर हम टोटल ये कह सकते हैं कि 40 आर्टिकल जो है वो कितने में है, 9 रुपए में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहली लाइन में सब कुछ सीपी की फॉर्मेट में दिया था, तो हमने इन चीजों को दोस्तों इक्वल बना लिया। ओके, अब एक चीज यहां पर कही जा रही है उस पर थोड़ा ध्यान देना। इसमें कहा है कि ही मिक्स बोथ द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर 2 रुपीज। ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि 9 आर्टिकल जो है इसको कितने में सेल करता है, 2 रुपए में। ठीक है, ये बात कही गई है। तो देखो यहाँ पर 40 आर्टिकल हैं, यहाँ पर 9 आर्टिकल हैं, तो इनको भी हम इक्वल बना लेते हैं, सारे आर्टिकल सेम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात हमारी सीपी में थी और ये वाली बात आपकी एसपी में है। तो दोनों को अगर आपको इक्वल बनाना है तो इनका फिर से एलसीएम ले लो, 40 और 9 का एलसीएम कितना है, 360 रख लो, डायरेक्ट एक वैल्यू, क्योंकि 360 एक ऐसी वैल्यू है जो 40 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसका एलसीएम भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू ऐसी रख सकते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ओके, अब देखो 40 से अगर 360 को अगर 40 से मैंने डिवाइड किया तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा ना। 40 से अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो ये कितने बार जाएगा, ये दोस्तों जाएगा 9 बार। ठीक है, और 9 इंटू 9 81 हो गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 360 जो आर्टिकल्स हैं अब वो कितने रुपए में हो गए, 81 रुपीज। ठीक है, अब ये बात जो है पहली सीपी वाली बात हो गई यहाँ पर। इसी तरह से 9 को अगर मैं 360 को 9 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार, 40 बार जाएगा। और 40 इंटू 2 कितना होता है, 80 हो जाता है यहाँ पर, 80 रुपीज। और आर्टिकल कितने हैं, 360। ठीक है, मतलब जो चीज ऊपर की थी वही सेम फंडा यहाँ पर भी अप्लाई हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं ये चीज सीपी है और ये चीज एसपी है। तो मतलब कि 81 रुपए में कोई आपने सामान खरीदा था और 80 रुपए में आपने बेच दिया, तो लॉस हो रहा है आपको। तो यहाँ पर डिफरेंस ले लो, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फाइन। तो जब आपने आर्टिकल 360 सोल्ड किए, ओके, तब आपको कितना लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपए का। तो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि इन दिस बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 3, मतलब कि पूरे बिजनेस में उसको 3 रुपए का लॉस होता है। तो उसने कितने, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय हिम वाज। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि कितने आर्टिकल उसने अल्टीमेटली खरीदे थे। तो देखो 1 रुपए का
अगर लॉस हो रहा है तो 360 आर्टिकल पर, तो जब 3 रुपए का लॉस की बात करोगे तो 3 × 360 कर देंगे हम। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल आएगी, 3 × 360 करोगे कितना आ जाएगा, 1080। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको लग रहा होगा कि थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ नहीं, मैंने आपको बेसिक से समझाया इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। बाकी एग्जाम्स में ये वाला कुछ पोर्शन जो है आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना मैंने ऊपर कवर कर रखा है। केवल ये एक लाइन ही है जो आपको मैटर करती है समझने में, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 फॉर अ रुपी एंड अ इक्वल नंबर एट 3 फॉर अ रुपी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सी शुड सोल अ डजन फॉर। मतलब कि इसमें क्या है कि निशा जो है, जो आर्टिकल्स हैं, ऑरेंजेस की बात यहाँ पर हो रही है, एट 2 फॉर 1 रुपी, मतलब कि 2 ऑरेंजेस जो हैं उनको कित में खरीदती है, 1 रुपए में, ठीक है। फिर क्या है, एंड इक्वल नंबर एट द 3 फॉर अ रुपी, मतलब कि 3 ऑरेंजेस को फिर किस में खरीदती है, 1 रुपए में। अब यहाँ से क्वांटिटी इक्वल बना लो, 2 और 3, यहाँ पर 6 कॉमन एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों से कट जाएगी। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 6 ऑरेंजेस की, तो यहाँ पर कितने रुपए बन जाएंगे, 2, 6 को डिवाइड किया 2 से 3 बार, 3 × 1 कितना हो गया, 3 रुपीज़। इसी तरह से 3 से डिवाइड किया 6 को 2 बार गया, तो ये कितना हो गया, 2 रुपीज़। और यहाँ पर आर्टिकल आपके 6 बन गए, फाइन, 6 ऑरेंजेस हो गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितने हो गए, 12 ऑरेंजेस हो गए, और रुपए कितने हो गए, 5 रुपए हो गए, फाइन, 12 ऑरेंजेस और 5 रुपीज़। फिर क्या है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब कि उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो वो 12 जो है वो कितने में बेचेगी, ये बात कही जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो टोटल तो 12 ऑरेंजेस की यहाँ पर बात हो ही रही है 1 डजन की, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर कह सकते हैं जब उसको 20% प्रॉफिट लेना है, तो 12 ऑरेंजेस हमने 5 रुपए में, यहाँ पर बात हो रही है ना, तो जब उसको 20% का प्रॉफिट लेना है इन चीज़ों पर, तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1 डजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने 12 ऑरेंजेस का प्राइस 5 रुपए में दिखा रहा है, तो डायरेक्टली आप इस 5 का कितना निकाल दो, 20% निकाल दो। तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 120% निकाल दो, तो ये कितना आ गया, 6 रुपए। तो 1 डजन की बात हो रही थी, तो 6 रुपए में 1 डजन जो है वो सेल कर देगी। ये बात यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, सी शुड सोल अ डजन फॉर 6 रुपीज़। तो अल्टीमेटली आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, अ फ्रूट वेंडर बाइज एप्पल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100, ठीक है। कोई भी एक फ्रूट वेंडर है जो क्या करता है, 10 आर्टिकल जो है उसको किस में बेचता है, उसको खरीदता है 100 रुपए में, ठीक है। अ फ्रूट वेंडर बाइज एप्पल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100, हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर ₹100। 100 रुपए में वो कितने सेल करे जिससे कि उसका प्रॉफिट जो है वो 25% का प्रॉफिट यहाँ पर बचा ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि लेट एक्स एप्पल शुड ही सेल फॉर ₹100, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मान लिया बात। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि 10 आर्टिकल हैं या फिर 10 एप्पल हैं 100 रुपए के, तो अगर मैं एक एप्पल की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 100/10, मतलब कि ये कितना आ गया आपका, 10 आ गया, ठीक है। एक का 10 रुपए प्राइस आ गया, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹100, मतलब कि 100 रुपए में वो कितने सेल करे, ठीक है, जिससे कि उसका प्रॉफिट जो है वो 25% का यहाँ पर बन जाए। तो जब आपने इसमें एक्स एप्पल सेल करे 100 रुपीज़ में, आपने ही मान लिया, तो देखो एक का हमने प्राइस निकाल लिया, 10 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की बात करूंगा तो एक्स इंटू 10, और प्रॉफिट कितना कमाना है, 25% का, मतलब कि 125% अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो कितना, 100 रुपये में, ठीक है। ये चीज़ कही गई है। तो आप देख लो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके, देखो ये क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है बात हो रही है प्रॉफिट की, ओके। और ये जो है हम एक्स एप्पल्स को सेल कर रहे हैं, और क्या बात हो रही है, एक का मुझे पता चल गया 10, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में उसको बना लिया, फाइन। अब आप देखो कि इसको इससे मैंने कैंसिल आउट कर दिया, फाइन। अब अगर मैं 25 से बात करूं तो 25 पंचे 125 और 25 4, ठीक है। अब अगर फर्दर बात की जाए दोस्तों तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 × 4 40, 40 डिवाइड बाई 5, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिवाइड बाई, ये कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया यहाँ पर 8। तो अल्टीमेटली 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों फोर्थ है, ये बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियसली क्वेश्चन से। इसमें क्या है, अ लॉस ऑफ 20% इज एनकर्ड
incurred when 6 articles are sold for a rupee to gain the 20%, how many articles should he sold for a rupee? पिछला वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 6 आर्टिकल जो है सोल्ड फॉर अ रुपी, 1 रुपए में सोल्ड होते हैं, तो 20% का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो हमें ये पता है कि 6 आर्टिकल जो है वो 1 रुपए में सेल हो रहे हैं, तो लॉस कितना हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करो कि एक का सीपी यहाँ से निकाल दो, तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, यहाँ पर इस बार मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सीपी ऑफ अगर मैं वन आर्टिकल निकालता हूँ तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, इनटू लॉस कितना है 20%, दैट मीन्स 100 डिवाइड बाई 80। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितने बार जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार, 2 से 4 बार, तो ये कितना हो गया 5/24। ठीक है, एक का कितना आ गया, एक आर्टिकल का सीपी 5/24 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी सोल्ड फॉर अ रुपी, 1 रुपए में कितने आर्टिकल जो है वो सोल्ड करे जिससे कि उसको प्रॉफिट, ये क्या लिखा है, सोल्ड ही गेन अ 20%। ठीक है, सोल्ड 6 articles are sold for a rupee to gain 20%, how many articles should he sold for 1 rupee? ठीक है, तो फिर से हमने वही मान लिया कि let x articles sold for 1 rupee। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मान लिया, तो एक का मुझे पता है, तो x का कितना हो जाएगा 5/24। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात की, 20% गेन की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, जब 20% दोस्तों गेन की बात हो रही है तो ये कितना आ जाएगा 120/100, और टोटल 1 रुपए में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना फॉर अ रुपी, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था 100 रुपीज़ की बात हुई थी, इसलिए हमने वहाँ पर 100 रखा था, यहाँ पर 1 रुपए की बात है इसलिए हम 1 रखेंगे। अब इस कैलकुलेशन को आप फर्दर सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से ये 2 बार गया। ठीक है, 5 से ये दोस्तों 2 बार जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अल्टीमेटली 4 आर्टिकल जो है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है अ मैन बायस सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस 20 फॉर ₹60 एंड इक्वल नंबर एट 30 फॉर ₹60। मतलब कि दोनों जगह बाय, मतलब कि सीपी की बात हो रही है। तो यहाँ पर छोटा सा एक फंडा है कि 20 जो है, क्या लिखा है, ऑरेंजेस जो है कितने रुपए में, 20 ऑरेंजेस जो है वो 60 रुपए में। ठीक है, और फिर कहा है कि 30 फॉर ₹60, मतलब कि 30 जो है वो किस में, 60 में। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिनिमाइज करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करो, 20 से इसको एक बार काट दो और इसको 3 बार काट दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑरेंजेस 3 रुपए हो गया। अब इसी तरह से 30 से एक बार काटो, 30 से 2 बार काट दो, तो देखो एक ऑरेंज कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। ठीक है, अब क्या करो कि जब दोनों सीपी था तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, 2 ऑरेंजेस और 5 रुपए, ये चीज आ गई यहाँ पर। फिर कहा है कि ही मिक्स देम, वो उनको मिक्स कर देता है, फिर सेल करता है किसमें, 25 फॉर ₹60। ठीक है, तो ये एसपी की यहाँ पर बात हो रही है, 25 फॉर ₹60। तो अगर हम इसको फर्दर काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 बार और 5 से 12, मतलब 5 रुपए में 12 है। ठीक है, यही तो बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि 5 आर्टिकल जो है कितने, 12 रुपए में। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वल कर दो, तो यहाँ पर आप क्या ले लो, 10 ले लो। एक 10 ऐसी वैल्यू है जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को मैं फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 10 आर्टिकल, ये कितना हो गया, 25 रुपीज़। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लो, 5 से इसको 2 बार डिवाइड करेंगे, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 रुपये, और आर्टिकल कितने यहाँ पर 10, क्योंकि इक्वल हमने बना लिया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देख लो कि पहली चीज क्या थी, सीपी थी, दूसरी चीज क्या एसपी है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द गेन एंड लॉस परसेंट, गेन होगा या लॉस होगा, पहले आप देख लो। 25 रुपए में 10 आर्टिकल आपने खरीदे, फिर आपने क्या किया, 24 रुपए में 10 आर्टिकल आपने बेच दिए। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब आप अपने बिजनेस को लॉस में पहुंचा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान यहाँ पर हमें हो रहा है। ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है दोस्तों, 1 रुपए का। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द गेन लॉस परसेंट पूछ रहा है ना, तो लॉस परसेंट अगर आप निकालते हो तो 1 रुपए का हो रहा है, सीपी पर होगा ना, डिवाइड बाई 25 इंटू 100, तो 25 से 4 बार गया, 1 × 4 कितना हो गया, 4% का दोस्तों अल्टीमेटली लॉस हो रहा है। क्वेश्चन केवल यहाँ पर 2 स्टेप आपके बनते हैं। ये वाला तो सब लॉजिकल है, जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई, ये आप
स्पीड आपकी जब बन जाएगी तो आप इस तरीके वाला पोर्शन जो है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, ये आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सब कुछ क्या है, यहाँ पर एक लाइन और बचती है, 2 लाइन में क्वेश्चन केवल सॉल्व होना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए मैं इतना इलेबोरेटिव फॉर्मेट में दोस्तों बता रहा हूँ। 6 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है बाई सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी। कुछ कुछ पैटर्न्स जो हैं वो पीछे जो मैंने बताए उन्हीं से कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में यहाँ पर आता रहेगा। लिखा है बाई सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी, मतलब कि 4 आर्टिकल की बात हो रही है 1 रुपए में। अब मैन लॉसेस 4%, मतलब कि यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स में देखा गया है। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स पर रुपी द प्रॉफिट वुड हैव बीन। ओके, मतलब कहा जाए कि 3 आर्टिकल फॉर 1 रुपी, 3 आर्टिकल फॉर 1 रुपी। तो इसमें पूछ रहा है गेन परसेंट जो है वो आप बताओ कितना होगा। ठीक है, अब देखो सीपी अगर मैं निकालूं एक आर्टिकल का तो वो कितना हो जाएगा। अब देखो एक का निकालोगे 1/4 रुपीज हो गया ना, और लॉस कितना हो रहा है 4% का हो रहा है। इसका मतलब 100 डिवाइड बाई 96 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अगर 4 से मैं इसको काटूंगा कितने बार जाएगा, 25 बार। तो कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 96, इतना मुझे मिल गया एक आर्टिकल का सीपी। तो 3 आर्टिकल का कितना हो जाएगा सीपी, देखो 3 का निकाल दो आप, 3 का हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 96 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 75 डिवाइड बाई 96, 75/96 3 आर्टिकल्स का सीपी हो गया। ठीक है, सीपी ऑफ 3 आर्टिकल। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट कितना होगा आपका प्रॉफिट। यहां पर बात हो रही थी कि 4 आर्टिकल 1 रुपए में हो रहे हैं, 3 आर्टिकल जो है 1 में आप बेसिकली आपको बेचने ही है, ये 3 में खरीदना है। तो आप गेन पूछा था ना कि हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स पर रुपी। ठीक है, 3 आर्टिकल्स को अगर वो 1 रुपए में सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट कंप्लीटली यहाँ पर पूछा गया था। तो हमने क्या किया था कि 3 आर्टिकल का सीपी निकाल लिया, पहले 1 का सीपी निकाला फिर 3 का निकाला। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो 1 में से अगर मैं 3 का सीपी घटा दूँ, मतलब कि ये वाला 75 डिवाइड बाई 96, तो मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 96। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब आपको प्रॉफिट मिल गया तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना आया 21/96, और ये किस पर निकलेगा, सीपी पर निकलेगा आपका। तो सीपी कितना है 75/96 इंटू 100 हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट 96 कैंसिल आउट हो गए, और ये 25 से 3 बार जाएगा, 25 से ये 4 बार जाएगा, 3 से ये 7 बार जाएगा, 7 इंटू 4 कितना हो गया 28% जो है ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि ए मैन परचेज सम एक्स एट 3 फॉर ₹7। ठीक है, जो लिखा है उसको हम डायरेक्टली अब यूज करते हैं डायरेक्ट एक एक बार में। इसमें कहा गया कि ए मैन परचेज सम एक्स 3 फॉर ₹5। ठीक है, मतलब कि 3 एग जो है वो किस में 5 रुपए में। ठीक है, ये बात कही है। फिर कहा है और वो सेल कर देता है 5 फॉर 12, मतलब कि 5 को सेल किस में कर देता है 12 रुपए में। ओके, अब क्वांटिटी इक्वल कर लो, 5 और 3, इसका मुझे 15 कॉमन वैल्यू ऐसी ले ली जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 3 से 5 बार होगा, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 रुपीज़ हो गया यहाँ पर। और आर्टिकल्स कितने हो गए 15 आर्टिकल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह से 5 से डिवाइड किया 3 बार, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 हो गया, और 15 आर्टिकल दैट मीन्स एक की यहाँ पर बात हो रही है ये रुपीज़। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर कहा है कि 10 ही गेन ₹143, मतलब उसको प्रॉफिट कितना होता है 143 का होता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर मैं निकालूं कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 रुपए में 15 एग खरीदा है और 36 में 15 बेच रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और 11 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने आर्टिकल पर हो रहा है 15 आर्टिकल पर ही तो हो रहा है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है 15/11 पर हो जाएगा। टोटल यहाँ पर उसको 143 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 143 के गेन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 15/11 इंटू 143। अब 11 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने बार जाएगा 13 बार, 15 और 13 की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा यहाँ से 195। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा 195। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60। ओके,
अ मैन लॉसेस 25%। तो देखो 12 ऑरेंज की यहाँ पर बात हो रही है 60 रुपये में, ठीक है। 12 आर्टिकल, 12 ऑरेंजेस, कुछ भी आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो अगर हम निकालें सीपी एक ऑरेंज का, ठीक है, तो यहाँ पर लॉस कितना दिखाया है, 25% जो है लॉस। इसको एक बार में ही कर देते हैं। तो अगर एक का सीपी निकालें, ठीक है, एक ऑरेंज का अगर मैं सीपी निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 60/12 इंटू, और 25% क्या है, लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, ये आप लिखोगे 100/75, ठीक है। तो 25 से 4 बार, 25 से ये 3 बार, 4 से ये 3 बार कटा, और 3 से आप इसको 20 बार काट दोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें कितना मिल गया, ये आप इसको चाहे सॉल्व कर लो चाहे ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20/3 आपको ये मिल गया, ठीक है। एक का सीपी आपको इतना मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज़ टू सेल फॉर ₹100, ठीक है, जिससे उसका गेन जो है वो कितना है, 25% का गेन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज़ टू सेल फॉर ₹100, ठीक है। 100 रुपये में कितने ऑरेंजेस को सेल करने हैं। तो हमने फिर से वही मान लिया, लेट एक्स सोल्ड फॉर रुपीज़, लेट एक्स सोल्ड फॉर ₹100, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पीछे किया था वही करना है, एक्स इंटू ये वाली वैल्यू कितनी आई, 20/3 इंटू, अब प्रॉफिट कितना कमाना है, 25% का 125 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 हो गया ये। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 25 से 5 बार और 25 से ये 4 बार, ठीक है। अब फर्दर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये कौन कौन से वैल्यूज़ कटने वाली हैं, 20 से ये 5 बार कट जाएगा और 5 से ये 5 ऐसे कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 4 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो मतलब कि 12 ऑरेंजेस यहाँ पर जो टोटल होंगे तभी 100 रुपये में सेल उसको करने होंगे, ताकि उसको 25% का प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, फंडा यही है। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर इस तरह के कोड को करने में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 20 to 30 सेकेंड ही आपको केवल लगेंगे। ओके, 9th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100, ठीक है। मतलब कि 20 एप्पल जो है कितने, 100 रुपीज़ में। फिर क्या है, एंड गेन 20%, तो गेन यहाँ पर कितना हो रहा है, मतलब प्रॉफिट एक तरह से कह सकते हैं 20%, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ी सी बात चेंज हो रही है। यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय। अभी अगर पीछे वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो था नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज़ टू सेल, कितने 100 रुपये में कितने उसको सेल करने होंगे, ठीक है, जिससे उसको ये प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय, मतलब यहाँ पर सीपी की बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखो 20 एप्पल्स हैं 100 रुपये के, और प्रॉफिट जो साथ में कितना है 20%। तो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ सीपी ऑफ 1 एप्पल का। तो अगर मैं एक एप्पल के सीपी की बात करूंगा तो क्या हो गया, 100/20, और प्रॉफिट है ना 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 100/120 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 100/20 करोगे, फिर उसमें 100% ऐड करोगे, उसकी जगह डायरेक्ट आप 100/120 कर लो, जैसा भी हम पीछे करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 20 से 5 बार कट गया, और एक 0 से ये कट गया, और ये 5 बार, और ये कितना 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, 25/6, इसको आप लिख लो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कितना लिख लिया, 25/6, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 100 रुपये में हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर ₹100। अब एक का सीपी मुझे पता चल गया। अब मैं आपसे कहूँ कि एक आर्टिकल का प्राइस इतना है, तो 100 रुपये में आप कितने खरीद सकते हो। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये को इस यूनिट से डिवाइड कर दोगे। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं, फॉर ₹100 द एप्पल कैन बाय इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई, इसको आप डिवाइड कर दो 25/6 से, तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 25 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा, 25 से 4, 4 इंटू 6 कितना आ गया, 24 एप्पल। ये आपका डायरेक्ट राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 10th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 फॉर ₹34, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 फॉर ₹57। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, एक पर्सन जो है वो ऑरेंजेस परचेस करता है 8 फॉर ₹34, ठीक है। मतलब कि ऑरेंजेस की अगर मैं बात करूं
तो 8 ऑरेंजेस किस में लेता है, 34 रुपीज़ में। फिर क्या है, उसको सेल कर देता है 12 फॉर ₹57। ठीक है, मतलब कि 12 ऑरेंजेस जो हैं वो 57 में। तो फिर से आप क्या करो कि क्वांटिटी को इक्वल बना लो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर क्वांटिटी को इक्वल दोस्तों बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 24 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 8 से 3 बार जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 34 इंटू 3, 102 रुपये होगा यहाँ पर। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये 24 आर्टिकल की बात यहाँ पर हो रही है, 24 ऑरेंजेस जो आपके दिए हुए हैं। अब 12 से 2 बार जाएगा, 57 इंटू 2 कितना आ गया, ये आपका आ गया 114, 24 आर्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका क्या था, सीपी था और ये आपका एसपी था। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45। ठीक है, कितने ऑरेंजेस जो है उसको सेल करने होंगे जिससे कि उसको नेट प्रॉफिट कितने मिल जाए, 45 रुपये का मिल जाए। तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो 12 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 रुपये का प्रॉफिट जो है वो किस पर मिल रहा है, 24 आर्टिकल्स पर मिल रहा है मुझे। तो 1 रुपये का प्रॉफिट जो है वो किस पर मिलेगा, 24 डिवाइड बाई 12। अब प्रॉफिट टोटल कितना लेना है, 45 रुपये का लेना है ना। तो यहाँ पर 45 रुपये का निकालने के लिए क्या करना है, 24 डिवाइड बाई 12 इंटू 45। ठीक है, अब 12 से 2 बार, 45 इंटू 2 कितना हो गया, 90 ऑरेंजेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 11th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, अ वेंडर सेल्स लेमन्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹14। मतलब कि 5 लेमन जो है वो किस में, 14 रुपये में। और गेन कितना हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट। ठीक है, ये दिया है यहाँ पर 40% का। फिर पूछा है फॉर हाउ मच डिड ही बाय अ डजन लेमन्स, मतलब कि 12 लेमन के बारे में यहाँ पर आपको बात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक का सीपी यहाँ पर निकाल लो। अगर मैं निकालूँ सीपी ऑफ 1 लेमन तो वो कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 5 इंटू गेन 40% हो रहा है ना, तो 100 बाई 140 करेंगे हम यहाँ पर। तो ये 14 से कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। और 10 से ये 10 बार कटेगा। तो अगर आप देखोगे 5 से 10 बाई 5 तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सीपी जो है एक लेमन का मुझे मिल गया कितना, 2 रुपीज़। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर हाउ मच डिड ही बाय अ डजन लेमन्स। ठीक है, एक का सीपी 2 रुपये मिल गया, 12 डजन का मतलब 12 ही तो आपको बेसिकली वाई करने हैं ना। तो 12 करने, एक का 2 है तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 मतलब कि 24। ठीक है, तो ये 24 लेमन हमारा डायरेक्टली यहाँ पर एक बार में आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम कुछ अदर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।